हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इतने दिवस हो गए, चारों ओर वानर सेना फैल चुकी है, किंतु अभी तक माता सीता के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ है। न जाने माता सीता कहाँ होंगी, किस दशा में होंगी। 1 माह के भीतर ही हमें ये कार्य पूर्ण करना है, अन्यथा हमें मृत्युदंड से कोई नहीं बचा पाएगा। एक माह के भीतर कार्य को संपन्न करके लौटना है तुम्हें, किंतु स्मरण रहे, असफलता का अर्थ है मृत्युदंड। कहीं सुग्रीव काका ने मुझे दक्षिण दिशा में इसलिए तो नहीं भेजा ताकि मैं असफल हो जाऊं और उन्हें मुझे मृत्युदंड देने का कारण मिल जाए? अंगद पुत्र, ऐसा विचार तुम्हारे मन में आया भी कैसे? कहीं बावले तो नहीं हो गए हो तुम? आपको ज्ञात नहीं है काका जामवंत जी, मेरे पिताश्री महाबली वाली का रूप दिखाई देता है सुग्रीव काका जी को मुझ में। मुझे देखते ही असुरक्षा की भावना जागृत हो जाती होगी उनके मन में। इतने दिनों से भूखे प्यासे भटकने से तुम्हारा मन विचलित हो गया है पुत्र, इसीलिए ऐसे को विचार आ रहे हैं तुम्हारे मन में। नहीं, काका सुग्रीव जी ने सबके दबाव में आकर मुझे युवराज तो बना दिया, किंतु उन्हें भय लगा रहता है कहीं मैं उनका राज सिंहासन न छीन लूं। उन्होंने मेरे प्राण हरने के लिए ही ये सब किया है। वापस जाकर मृत्युदंड पाने से तो अच्छा है मैं यही अपने प्राण त्याग दूं। हाँ, हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। हाँ अंगद जी, प्राण त्याग देंगे हम लोग। अंगद जी, हम भी आपके साथ अपने प्राण त्याग देंगे। हम भी अपने प्राण त्यागेंगे। हम भी आपके साथ अपने प्राण त्यागेंगे। मैं इस शिला को अपने ऊपर फेंक कर अपनी जीवन लीला यही समाप्त कर लूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते अंगद। हाँ अंगद जी, हम भी अपने प्राण आपके साथ त्याग देंगे। हाँ अंगद जी, हम भी अपने प्राण आपके साथ त्याग देंगे। हाँ अंगद जी, हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। ऐसे भयभीत होकर जीने से अच्छा है हम मृत्यु को गले लगा ले। अब हमें नहीं जीना है अंगद जी, मुझे भी अपनी जीवन लीला समाप्त करनी है। हम भी अपने प्राण त्याग नहीं, देंगे। ऐसा मत करो तुम सब, बावले हो गए हो क्या? कोई भी अपने प्राण नहीं त्यागेगा। हमें अपने प्राण त्यागने से मत रोकिए जामवंत काका श्री। हनुमान शीघ्र आओ, हनुमान, हनुमान शीघ्र आओ, हनुमान, हनुमान शीघ्र। जामवंत मामा, मैं बहुत आगे निकल आया उन सब से। ये युवराज अंगद क्या कर रहे हैं? अंगद, ऐसा मत करो पुत्र, रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ, ऐसा मत करो। अंगद!
ये क्या हो गया है तुम्हें? क्यों कर रहे थे ऐसा? युवराज अंगद, ये क्या हो गया था तुम्हें? क्या कर रहे थे तुम? क्यों कर रहे थे तुम ऐसा? मैं नहीं चाहता था कि मैं असफल होकर वापस लौटूं और सुग्रीव काका मुझे मृत्यु दंड दे दें। नहीं अंगद, छोटे से संकट से विचलित होकर तुम जैसा योद्धा ऐसे हार मान ले, इतने भीरू तो नहीं हो सकते तुम। बस कुछ दिनों की भूख प्यास ने इतना विचलित कर दिया तुम सबको कि अपने प्राण त्यागने की ठान बैठे। भ्राता सुग्रीव को दृढ़ विश्वास था कि माता सीता दक्षिण में ही कहीं हो सकती हैं। इसीलिए उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ वीरों को इस ओर भेजा, और वो भी तुम्हारे बल पर विश्वास करके अंगद। किंतु असफल होकर लौटने पर उन्होंने हमें मृत्यु दंड दे दिया तो? निराश मत हो मित्र। निराशा निकट आती हुई विजय को भी पराजय में परिवर्तित कर देती है। बहुत बड़ी आशा है उन्हें हम सबसे, और यदि तुम सबने इस प्रकार अपने प्राण त्याग दिए तो अवश्य ही भ्राता सुग्रीव भी विषादग्रस्त होकर अपने प्राण त्याग देंगे। इन व्यर्थ की बातों में समय मत गवाओ हनुमान। हमें शीघ्र चलकर माता सीता को ढूंढना है। हमें पुनः माता सीता को ढूंढना आरंभ करना चाहिए। क्षमा करें मुझे, आप सबके नेतृत्व का दायित्व मुझे सौंपा गया था, किंतु मैं अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो गया था। बस अब और नहीं। अब यहां से हम माता सीता को ढूंढकर ही जाएंगे। जय श्री राम! 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 प्रभु श्री राम नाम की महिमा ही हमारा पथ प्रदर्शित करेगी। हमें कोई न कोई मार्ग अवश्य दिखाई देगा। जय श्री राम! ये गुफा देखा? यही है प्रभु श्री राम के नाम की महिमा। गुप्त गुफा का द्वार प्रदर्शित हो गया हमारे समक्ष। चलो देखते हैं वहां पर। कदाचित हमें वहीं से माता सीता के बारे में कोई संकेत प्राप्त हो। जय श्री राम! 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 जय
इस घोर अंधकार के पार मुझे जो उजाला दिखाई दे रहा है, मुझे विश्वास है कि वही एक छोटी सी आशा की किरण है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेगी। किंतु हनुमान जी, इस सुरंग के उस पार कोई संकट भी तो हो सकता है। अंगद, संकट से जो भयभीत हो जाए वो योद्धा कैसा? इस सुरंग से निकलने वाले पक्षियों को नहीं देखा? कितने सुंदर, स्वस्थ और स्फूर्ति से भरे हुए थे। अर्थात ये युवराज कि इस सुरंग के भीतर अवश्य ही जल का स्रोत है, भोजन योग्य सामग्री जैसे फल वाले वृक्ष आदि हैं, जहां जाकर हम सब अपनी क्षुधा को शांत कर सकते हैं। जल पीकर प्यास बुझा सकते हैं। फिर नवीन ऊर्जा के साथ हम पुनः माता सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। हनुमान सत्य कह रहे हैं अंगद। भय हमें रोकता है पुत्र, किंतु आशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और जो आगे बढ़ता है विजय उसी की होती है। चलो साथियों, देखते हैं। प्रतीत हो रहा है जैसे कोई है भीतर। रुक जाओ सब। मुझे कुछ आभास हो रहा है, जैसे अंधकार में कोई छिपकर हमारे भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा है। हो सकता है ये हमें फंसाने के लिए किसी की चाल हो। किंतु भीतर जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प भी तो नहीं है। हाँ हनुमान जी, हम पीछे नहीं हट सकते अब, क्योंकि हर एक स्थान पर हमें सीता मां को ढूंढना है। हाँ अंगद, हमें आगे तो बढ़ना ही होगा, किंतु उचित यही होगा कि हम पूर्णतया सावधान रहते हुए एक साथ आगे बढ़ें, जिससे कि यदि कोई हम पर आक्रमण करे तो हम संगठित शक्ति के साथ उसका सामना कर सकें। युवराज अंगद, यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो मैं यहां सबका नेतृत्व करूं? ये तो बहुत अच्छा होगा हनुमान जी। आपके नेतृत्व करने से आपके अनुभव और आपकी बुद्धिमत्ता का लाभ हम सबको होगा। आगे बढ़ो साथियों। सतर्क रहो, सजग रहो, किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए।
सुरंग का द्वार तो स्वतः बंद हो गया। स्वतः बंद नहीं हुआ है, बंद किया गया है। हनुमान जी, आपकी आशंका सत्य थी। ये किसी की चाल है हमें फंसाने के लिए। जो भी हो, हमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पूर्ण सतर्कता और शीघ्रता के साथ सुरंग के दूसरे छोर की ओर बढ़ना होगा। हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलो साथियों। अच्छा, तो ये है पाषाण देहधारी मायावी दानव। ये तो भयानक दानव है, हमें जाना होगा यहाँ से। यहाँ भी दानव और इधर भी। यहाँ भी दानव, यहाँ भी दानव और इधर भी। भयभीत मत हो साथियों, हम इन दानवों का सामना सहजता से कर लेंगे। हमें शीघ्र यहां से निकलना होगा। चारों ओर दानव हैं। दानवों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। मुझे प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर और भी दानव हैं। भयभीत मत हो साथियों, किसी को कुछ नहीं होगा। हम सब मिलकर इन दानवों का सामना करेंगे। प्रभु श्री राम का नाम हमें इन दानवों पर विजय दिलाएगा। और हो सकता है हमें इसी गुफा से माता सीता को ढूंढने का कोई संकेत मिले। इस गुफा में प्रवेश संकेत है तुम सबकी मृत्यु का। सामना करो इन दानवों का। संकट का सामना करने से ही संकट पर विजय पाओगे। कोई नहीं भागेगा।
तुच्छ वानर, सामना करोगे हम पाषाण दानवों का? आषाढ़ों में पीस कर चटनी बना देंगे, खा जाएंगे हम पाषाण दानव तुम तुच्छ वानरों को। मूर्ख दानव, ये तुच्छ वानर नहीं, किष्किंधा के महाबली महापराक्रमी योद्धा हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।